पहला क्वेश्चन है कि द फुल नेम ऑफ बाबर वाज, बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट है बाबर वाज बोर्न ऑन विच डेट, बाबर का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो बाबर का जन्म कब हुआ है? 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। कहां पे? फरगना में। तो फरगना भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हु वेयर द पेरेंट्स ऑफ बाबर, बाबर के माता पिता कौन थे? तो इनके माता पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानुम, ये इनके माता पिता का नाम है। नेक्स्ट है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, तो ये किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो आप कहेंगे आलम खान। आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसने बाबर को भारत बुलाया था। नेक्स्ट है प्रथम पानीपत का युद्ध किस तिथि को हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये कब हुआ है? तो डेट आपको याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। नेक्स्ट, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद ड्यूरिंग विच बैटल, बाबर ने जिहाद की घोषणा किस युद्ध के दौरान की थी? तो वो कौन सा बैटल था? तो आप कहेंगे बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ है? 16 मार्च 1527 को बैटल ऑफ खानवा हुआ था और बाबर ने खानवा के युद्ध के दौरान जिहाद की घोषणा की थी। नेक्स्ट है तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुके बाबरी जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो आप कहेंगे तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद का निर्माण किस काल में हुआ था? बाबरी मस्जिद, इसका निर्माण जो है कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1528 1529। तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है ये 1528 1529 के आसपास हुआ है और बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है ये बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कराया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसी ने इस का निर्माण कराया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो कौन था? मीर बाकी। नेक्स्ट है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? विच मुगल रूलर सर्कुलेटेड द सिल्वर क्वाइन शाहरुख, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? तो वो था बाबर। ओके, बाबर नहीं चलाया था इसको। नेक्स्ट, कामरान, आस्करी, हिंदाल किस शासक के पुत्र थे? कमरान, अस्कारी और हिंदाल जो है ये किसके पुत्र थे? तो आप कहेंगे बाबर का ये पुत्र था और हुमायूं इन सबका सबसे बड़ा भाई था। तो याद रखना है आपको, कभी कभी पूछ देता है कि बाबर के कौन है पुत्र, तो यही है कमरान, अस्कारी, हिंदाल। फेमस वैसे तो बहुत सारे पुत्र हैं, माना जाता है कि 50-60 के ऊपर था, लेकिन ये सब कुछ फेमस हैं और हुमायूं बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट है कि हुमायूं का जन्म किस वर्ष और कहां हुआ था? हुमायूं वाज बोर्न इन विच ईयर एंड प्लेस, कहां पे हुआ था हुमायूं का जन्म? तो 1508 काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ है। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 17 मई 1540 को कन्नौज के पास हुआ युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बैटल ऑफ कन्नौज कब हुआ है? 17 मई 1540 को। और किसके बीच हुआ है? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ है। कन्नौज के पास युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था और इस में 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट, दौरा का युद्ध 1532 किन के बीच लड़ा गया था? बैटल ऑफ दौरा जो है ये किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है, दौरा का युद्ध जो है ये हुमायूं और अफगान शक्तियों के बीच लड़ा गया था। दौरा के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी। तो राइट आंसर होगा हुमायूं एंड अफगान फोर्स। नेक्स्ट है कि फरीद हु लेटर बिकेम शेर शाह सूरी रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट विच प्लेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, उसने शिक्षा कहां से प्राप्त की है थी? तो शिक्षा जो है उसने जौनपुर से प्राप्त किया था। फरीद ने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है किस मध्यकालीन शासक को अत्यधिक शिक्षित माना जाता है? वो कौन सा मेडिवल रूलर है जिसको हाईली एजुकेटेड माना जाता है? वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को हाईली एजुकेटेड रूलर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हजरत ए आला और बाद में सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? Who first assumed the title हजरत आला एंड लेटर सुल्तान, ये किसने धारण किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द रोड नोन एज सड़के आजम, तो वो कौन सा शासक है जिसने सड़के आजम नामक मार्ग का निर्माण कराया था? तो वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने सड़के आजम का निर्माण कराया था और सड़के आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हुमायूं ने पहली बार चुनार दुर्ग पर किस वर्ष आक्रमण किया था? कब चुनार फोर्ट पे हुमायूं ने सबसे पहले आक्रमण किया था? तो वो है 1532 1532 में। हुमायूं ने 1532 में पहली बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था?
हु कंस्ट्रक्टेड द, जो मकबरा है वो किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो उनकी पत्नी है हाजी बेगम, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा किन वर्षों के बीच बनाया गया था, कब बनाया गया था हुमायूं का मकबरा, तो आप कहेंगे 1565 से लेकर 1572। हुमायूं का मकबरा 1565 से 1572 के बीच बना था। शुद्ध चांदी का रुपया किस शासक ने जारी किया था, शुद्ध चांदी का सिक्का वो कौन सा शासक है जिसने जारी किया था, तो वो है शेर शाह सूरी। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी ने भारत पर किस काल में शासन किया था, शेर शाह सूरी भारत पर किस काल में आक्रमण किया था, तो 1540 से लेकर 1545 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि सूर डायनेस्टी की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी, लेकिन जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वो कौन था, इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी जो कि शेर शाह सूरी का दूसरा पुत्र था, सेकंड सन था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, सासाराम में है। सासाराम बिहार में पड़ता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, हुमायूं की मृत्यु जो है हो गई थी, कैसे हुई थी, पुस्तकालय के सीढ़ी के गिरने से। और उसके बाद जो है अकबर को ये सूचना मिली तो फिर राज्याभिषेक हुआ, उस वक्त अकबर कहाँ थे, तो आप कहेंगे कलानौर होगा करेक्ट आंसर। तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था अकबर का राज्याभिषेक, तो 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ है, ये 1576 में हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होने वाला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था उनका नाम है हकीम खान सूर। हकीम खान सूर महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था, हकीम खान सूर। अकबर ने राजपूतों के साथ अपना पहला वैवाहिक संबंध किस वंश से स्थापित किया था, किस वंश से स्थापित किया था, तो आप कहेंगे कछवाहा होगा करेक्ट आंसर। अकबर ने राजपूतों के साथ अपना पहला वैवाहिक संबंध कछवाहा वंश से स्थापित किया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील कौन था जिसे खाने खानन की उपाधि मिली, खाने खानन की उपाधि किसे दिया गया था, बैरम खान को मिला था। नेक्स्ट, 1675 में गुरु तेग बहादुर के वध का आदेश किस मुगल शासक ने दिया था, तो किसने दिया था, वो था औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर का वध का जो है आदेश है वो औरंगजेब ने ही दिया था 1675 में। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट ने करवाया था, रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था। राइट आंसर अकबर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, अंतिम कौन है, बहादुर शाह सेकंड जो है ये लास्ट मुगल एम्पायर है। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, पंचमहल ये कहां है, फतेहपुर सीकरी में है, और इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया है, तो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट, मेहरुनिसा के सम्मान में चांदी के सिक्के किस मुगल सम्राट ने जारी किए थे, तो ये कौन थे, जहांगीर। जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुनिसा जिनको नूरजहां भी कहते हैं उनके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगस्त 1765 में अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो किसने हस्ताक्षर किए थे, तो वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। इलाहाबाद की संधि 1765 पर रॉबर्ट क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, मोती मस्जिद ये किसने करवाया था, तो आप कहेंगे शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। आगरा किले की मोती मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। 1611 में किसने मुगल सम्राट जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि प्राप्त की, किसने किया था, इनका नाम है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां की उपाधि मिली। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, मनसबदारी प्रथा जो है अकबर द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 1571 में स्टार्ट किया गया था। मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1571 में शुरू की थी। नेक्स्ट है, मुगल वंश में झरोखा दर्शन की प्रथा किसने शुरू की थी, हु इंट्रोड्यूस दी झरोखा दर्शन इन मुगल डायनेस्टी, किसने किया था, तो ये अकबर ने किया था। झरोखा दर्शन की प्रथा जो है ये अकबर ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में दीवान अधिकारी किस विभाग से संबंधित था, दीवान अधिकारी जो है वो किस विभाग से संबंधित था, तो आप कहेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट से संबंधित था, ओके, वित्त विभाग से।
गोलकुंडा राज्य को अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया गया था? गोलकुंडा राज्य को अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया गया था? तो 1687 में मिलाया गया था। नेक्स्ट, अकबर के प्रशासन में दीवाने आला किस पद को दर्शाता है? दीवाने आला ये किस पद को दर्शाता है? तो आप कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को। दीवाने आला मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री होता था। मुगल सम्राट बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो वो किसका अनुयायी था बाबर? तो आप कहेंगे नक्शबंदी। बाबर जो है ये नक्शबंदी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रफल तक पहुंचा था? किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो है अपने सबसे बड़े क्षेत्रफल तक पहुंचा था? तो औरंगजेब के टाइम पे पहुंचा था। औरंगजेब जिसकी मृत्यु 1707 में हो गई और उसी के बाद जो है मुगल डायनेस्टी का पतन भी स्टार्ट हो गया और ये इसी औरंगजेब के टाइम पे ही मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है वो सबसे ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल सेवा स्वीकार की थी? तो वो कौन थे मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में मुगल सेवा स्वीकार की थी मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने? तो आप कहेंगे जहांगीर के टाइम पे। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? पानीपत की काबुली बाग मस्जिद इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये था बाबर। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद बाबर द्वारा बनवाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? अकबर के नवरत्नों में से एक है कौन? तो वो है तानसेन। नेक्स्ट, अबू फजल की हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार था? अबू फजल इसके हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार था? तो सलीम जो है ये जिम्मेदार था। तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर इसको किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर के प्रशासन में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था अकबर के प्रशासन में? तो वो था मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अकबर द्वारा दीवान का उचित दर्जा सबसे पहले किसे दिया गया था? Who was the first person to given the proper status of दीवान by अकबर? ये किसे दिया गया था? मुजफ्फर खान तुर्बती को ये दिया गया था। अकबर के शासनकाल में दीवान का उचित दर्जा जो है ये सबसे पहले मुजफ्फर खान तुर्बती को दिया गया था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा किस प्रणाली से ली गई थी? कहां से अकबर ने इस प्रथा को ली थी? तो आप कहेंगे मंगोलियन मिलिट्री सिस्टम से। अकबर की मनसबदारी प्रथा मंगोलियाई सैन्य प्रणाली से प्रभावित थी। अकबर के शासनकाल में बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? बंदोबस्त राज व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे दहसाला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में दहसाला राजस्व व्यवस्था किसने जो है वो शुरू की थी? हु इंट्रोड्यूस द दहसाला रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबरिज्म? तो आप कहेंगे राजा टोडरमल ने किया था। इबादत खाना अकबर द्वारा किस वर्ष बनवाया गया था? इबादत खाना अकबर द्वारा किस वर्ष बनवाया गया था? तो 1575 में यह बनवाया गया था। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था 1575 में। नेक्स्ट है, दो अस्पा और सी अस्पा प्रणाली किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी? दो अस्पा एंड सी अस्पा जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो अस्पा और सी अस्पा प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध 1658 किन दो प्रतिद्वंदियों के बीच लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ धर्मत कब हुआ था? 1658 में। किसके किसके बीच में? तो आप कहेंगे औरंगजेब और दारा सिखों के बीच हुआ था। औरंगजेब और किसके बीच हुआ था? दारा सिखों के बीच। धर्मत का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? कब हुआ था यह बैटल? तो आप याद रखेंगे 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास लड़ा गया था। तो जगह भी याद रखेंगे, उज्जैन के पास लड़ा गया था। जोधपुर के जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध में किसके सहयोगी थे? तो जसवंत सिंह जो है इस युद्ध में किसके सहयोगी थे? तो दारा सिकों के सहयोगी थे जसवंत सिंह। समूहगढ़ के युद्ध में दारा सिकों की हार के बाद सुलेमान सिकों ने कहां शरण ली थी? तो सुलेमान सिकोह जो है ये कहां पे शरण लिया था? तो श्रीनगर गढ़वाल में इसने शरण लिया था। सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि किस मुगल सेनापति के साथ की थी? तो किसके साथ किया था? तो आप कहेंगे मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह के साथ। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को उसके कठोर धार्मिक जीवन के कारण जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर पर अंतिम विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? अंतिम विजय किस वर्ष प्राप्त किया था? 1686 में प्राप्त किया था। 1687 में औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा किला कब्जा किए
जाने के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था? तो आप कहेंगे अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लगाया था? अकबर ने एबोलिस्ट किया, औरंगजेब ने जो है पुनः लगाया 1679 में। दिल्ली में पुराना किला के पास खैर उल मंजिल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? खैर उल मंजिल मॉस्क्यू नियर पुराना किला दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय होम, किसने करवाया है? तो ये महम अंगा ने करवाया है, ये याद रखना है। खैर उल मंजिल मस्जिद का निर्माण जो है अकबर की धाय मां महम अंगा ने करवाया था। मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अ डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? सरकार। मुगल राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? जो मेन इनकम था, सोर्स ऑफ इनकम, वो था लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। मुगल प्रशासन में मददे मनसा का क्या अर्थ है? मददे मनसा, मददे माश इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका अर्थ क्या होता था? रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट, कर मुक्त भूमि अनुदान। तो मददे मांस विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी। नेक्स्ट है कि साहबनगर का निर्माण किस पुरानी नहर को पुनर्स्थापित कर किया गया था? साहब नहर का निर्माण जो है वो कौन सा पुरानी नहर है जिसको पुनर्स्थापित कर किया गया था? तो इसका क्या नाम है? आप कहेंगे फिरोज शाह राजब वाह, राजब वाह ऑफ फिरोज शाह। तो इस नहर को फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं शताब्दी में निर्मित राजब वाह नामक पुरानी नहर प्रणाली को बहाल और विस्तृत करके बनाया गया था। इसका उद्देश्य यमुना नदी से पानी को दिल्ली शहर, जिसमें लाल किला भी शामिल था, वहां तक लाना था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। नेक्स्ट है दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? हु इलुस्ट्रेटेड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दस्ताने आमिर हमजा, ये किसने करवाया था? तो आप कहेंगे अबूदस समद ने, अबूदस समद। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? गुलबदन बेगम किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? बाबर की। सॉरी, तो ये गुलबदन जो बेगम थी वो किसकी पुत्री थी? तो वो बाबर की पुत्री थी। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर किस शासक को कहा जाता था? अकबर ऑफ कश्मीर, ये किसे कहा जाता था? तो आप कहेंगे सुल्तान जुनैल आबादीन को कहा जाता था, आबिदीन को कहा जाता था, ये सुल्तान जैनुल आबिदीन को। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मुस्लिम विधि शास्त्र यानी मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस की शिक्षा हेतु प्रसिद्ध मदरसा कहाँ स्थित था? ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा फेमस फॉर टीचिंग मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस वाज लोकेटेड एट विच प्लेस? ये लखनऊ में स्थित था।